सबसे ज़्यादा रोल जो है राम पैणी सबसे ज़्यादा सजाई है। तो राम पैणी का इतिहास आप बताएं, राम पैणी के बारे में कुछ जानकारी दें, क्योंकि अयोध्या के बारे में सभी जानकारियाँ सभी चैनलों पर प्रसारित हैं, क्योंकि राम पैणी कैसे बनाई गई, क्यों बनाई गई, और राम पैणी जो है जो फिर से पुनर्निर्माण हुआ है, फिर से सुंदर बनाया गया, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में जानना। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और सभी चैनल जो अयोध्या जी के बारे में दिखा रहे हैं तो वो केवल अयोध्या के बाहरी आवरण को दिखा रहे हैं। आपने अयोध्या के आत्मा के संबंध में प्रश्न किया है। जो अयोध्या का वास्तविक इतिहास है, यहाँ से जो लोगों की आस्था का विषय है, तो वो ये है कि आप जिस धराधाम पर अभी खड़े हैं, इसको आज राम की पैड़ी का नाम दिया गया है। इसका वस्तुतः जो पौराणिक और वेदों के अनुसार इस स्थान का नाम है, वह बहुत ही इतिहास से परिपूर्ण है और त्रेता युग में यह एकदम अपने चरम स्थली के रूप में विद्यमान हुआ है। यह स्वर्ग द्वार घाट है सरजू जी के तट पर, जहाँ से श्री राम जी ने वनगमन का भी अभियान प्रारंभ किया था, जहाँ से जनकपुर के लिए बारात का भी प्रस्थान हुआ था, और यहीं से श्री राम जी ने अपने महाप्रयाण की यात्रा प्रारंभ की थी, जिसका रुद्रयामल तंत्र में, स्कंद पुराण में और हमारे अनेक शास्त्रों में, अथर्ववेद में इसका वर्णन है कि संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ श्री राम जी ने स्वर्गारोहण की जब तैयारी किया था, तो इसी स्थान से स्वर्गद्वार घाट से, जिसको आज राम की पैड़ी का नाम दिया गया, इस नाते सरकारें भी यहीं पर अपनी आस्था और आस्था का सबसे प्रथम पॉइंट इसको समझते हैं। जितना उन लोगों के समझ में आया, इसके पीछे आप देखेंगे कि बाएं साइड में चंद्रहरि महादेव जी का मंदिर और दाहिने साइड में नागेश्वर नाथ भगवान का मंदिर, शिव कल्याण के देवता हैं। ये चंद्रेश्वर भगवान महादेव जी जो हैं, चंद्रमा को जब क्षय रोग हो गया था, तो यहीं पर ऋषि मुनि और देव गुरु की सलाह से आकर के उन्होंने तपस्या की थी, चंद्रेश्वर महादेव जी की आराधना की थी, और यहीं चंद्रकूप में स्नान करके उन्होंने क्षय रोग से मुक्ति पाई थी। और नागेश्वर नाथ जो है वो महाराज राम जी के जो पुत्र थे लव और कुश, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ है, जो राम जी के जाने के बाद अयोध्यापुरी में कल्याण को बांटते हैं। अयोध्यापुरी की 5 ही पहचान कुल बताई गई है: जन्मभूमि, हनुमंतम, नागेशम, सरयू, शिवाम, और 3 इसमें और जुड़ते हैं, लक्ष्मणम, वेणुतीर्थम च वंदे हाटक मंदिरम। तो ये अयोध्या जी की कुल 8 पहचान, जिसको अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्वोध्या, ये अथर्ववेद में कहा गया है। यही 8 चक्र अर्थात 8 मुख्य देवस्थान हैं, जिसमें श्री राम जन्मभूमि नंबर 1, हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी नंबर 2, नागेश्वर नाथ जी महादेव 3, सरयू मैया 4 और देवकाली मैया जो 2 रूप में विद्यमान है, शीतला देवी और जो बड़ी देवकाली के नाम से जानी जाती हैं, और गौरी देवी जो छोटी देवकाली जी के नाम से जानी जाती हैं। तो ये 5वां स्थान ये है। 6वां लक्ष्मणम, ये लक्ष्मण जी का जो स्थान शेषावतार मंदिर और लक्ष्मण किला है। वेणु तीर्थ जिसे सप्त सागर कहते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण ने भी आकर के द्वापर युग में भी बंसी बजाई थी और श्री राम जी को अति प्रिय है। उस सप्त सागर में राम जी के अभिषेक के लिए जो 7 समुद्र और सभी पवित्र तीर्थों का जल ला करके स्थापित किया गया था, उसी से यहाँ राज्याभिषेक का कार्य हुआ करता था। समय समय पर दौड़ना नहीं पड़ता था इधर उधर, इसलिए वह सप्त सागर सरोवर है। यह अयोध्या जी की 7वीं पहचान। और वंदे हाटक मंदिरम, कनक भवन मंदिर जो है, हाटक माने सोना, और वह सोना का जो मंदिर श्री सीताराम जी का निज निवास स्थान है। तो इस राम की पैड़ी पर जहाँ खड़े हैं, इसका पौराणिक प्राचीन नाम स्वर्गद्वार घाट है, जहाँ से राम जी के सारे अभियान का प्रारंभ हुआ और स्वर्गारोहण भी यही हुआ। इसकी राम की पैड़ी का नामकरण हो गया, और जब 1962-64 में ये पुल बना, तो नया घाट बनने के कारण इस स्थान का नाम अब भ्रंश रूप में नया घाट जरूर कहा जाने लगा है। तो मैं सरकारों से आग्रह करूँगा, पुरातत्ववेत्ताओं से और जो बुद्धिजीवी लोग हैं,
कि इसका प्राचीन नाम अभी भी सरयू जी की जहाँ पर आरती होती है, नगर निगम ने स्वर्गद्वार घाट के नाम का एक बोर्ड लगा रखा है। तो ये नया घाट का प्रचार कम हो जाए और स्वर्गद्वार घाट नाम का प्रयोग अगर अधिक मात्रा में होने लगे तो इस स्थान की सार्थकता अपने आप ही समझ में आ जाएगी। यह बहुत पुण्य भूमि है, यहाँ के कण कण में श्री राम है और ये तो स्वर्ग के साथ श्री राम जी की प्राप्ति का स्थान है। बस, धन्यवाद।